इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक पाउडर और धमकी आमेज निशानात वाले खत मौसूल। खत खोलने वाले अमले को आंखों में जलन। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद पुलिस और डीआईजी सिक्योरिटी को फौरी तलब किया। पाउडर की नौयत जांचने के लिए तहकीकात शुरू। मशकूक खतूत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खत रेशम एहलिया वकार हुसैन नामी खातून ने लिखे हैं। साइफर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा मशकूक खत मिले हैं, बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को धमकी दी गई। मुल्की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन हुक्म सानी मुलतवी। 19 नशिस्तों पर इंतखाबात के नतायज आ गए। पीपल्स पार्टी 11 और मुस्लिम लीग 6 नशिस्तों पर कामयाब। इसहाक डार इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट और पीपल्स पार्टी के राना महमूद अल हसन जनरल नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब। सिंध से पीपल्स पार्टी के 10 उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। MQM पाकिस्तान के आमिर चिश्ती भी कामयाब। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के मुश्तरका उम्मीदवार फैसल वावडा आजाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब। पंजाब से मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक समेत नून लीग के 5 उम्मीदवार फातेह करार पाए। यास्मीन राशिद और सनम जावेद कामयाब न हो सकी। अदालती हुक्म के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने का हुक्म दिया, मगर स्पीकर ने इंतजाम नहीं किया। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है, तहरीरी फैसला जारी। हलफ न लेने पर ऑपोजिशन का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। स्पीकर ने कहा आज खुद इजलास नहीं बुला सकता। ऑपोजिशन लीडर की तनकीद, बोले हुकूमती हठधर्मी के बायस सेनेट इंतखाबात मुलतवी हुए। हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। गैर कानूनी तौर पर मुंतखब लोगों को हलफ नहीं लेने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान, बोले हमारी मखसूस नशिस्तें किसी और को कैसे दी जा सकती हैं? आइन तोड़ा जा रहा है, आखिरी हद तक जाएंगे, अपना हक हासिल करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, किसी भी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं दे सकते। बानी पीटीआई से बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में मुलाकात, बोले बानी जजेस खत पर सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस से खुश हैं। उनका मुतालिबा है फुल कोर्ट मामले की समाअत करे। बुशरा बीबी का खाने में डिटर्जेंट मिलाने के इल्जाम पर बैरिस्टर गौहर की वार्निंग, बोले बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वो होंगे जिनकी तहवील में है। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर सियासत कर रही है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्देमल, बोले चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की कमेटी की सवाबदीद है कि वो किस मामले पर कौन सा बेंच तश्कील दे। पीटीआई के कहने पर नहीं, आइन पर अमल होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा आज बोलने वाले उस वक्त कहां थे जब नवाज शरीफ पर पहाड़ टूट रहे थे? क्या जमीर सोया हुआ था? ताकतवर लोगों को इज्जत का पास रखना चाहिए, रवैये मौसमों की तरह बदलने नहीं चाहिए। के बाद बड़ी तहरीक चलाने का मिशन, तहरीक इंसाफ का ऑपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का फैसला। बाज़ाबिता ऐलान जल्द मुतवक्के। ग्रैंड अलायंस के लिए पहले मरहले में 6 ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास बुला लिया। उमर अयूब कौमी असम्बली में आजाद अरकान के ऑपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर अयाज सादिक ने दरख्वास्त की तस्दीक के बाद ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात नहीं। उमर अयूब कहते हैं उनका मिशन कैदी रहनुमाओं की रिहाई है। हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियां अवाम के सामने आश्कार करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात। अयाज सादिक ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का पार्लिमानी उमूर और कानून साजी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से ईरानी सफीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म की सदारत में बरामदी शोबे की तरक्की से मुतालिक भी इजलास। आइंदा 5 साल में मुल्की बरामदात दोगुना करने के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत।
अहलिया के बारे में इजलास में शिरकत की गलत खबर चली। क्या सारा दिन वजाहतें जारी करते रहे? ऐसी खबर चलाने वालों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें या फर्द जुर्म आयद करके जेल भेजे? चीफ जस्टिस का सवाल। सहाफियों को हरासा किए जाने के खिलाफ केस में PFUJ को फरीक बनने की इजाजत। मीडिया रेगुलेशन से मुताल्लिक दायर पिटीशन के तमाम दरखास्त गुजार जाती हैसियत में तलब। कराची में हर मोड़ पर लुटेरों का खौफ। अली रहबर के कत्ल के बाद बाइक राइडर्स शदीद खौफजदा। रोजी रोटी कमाना मजीद मुश्किल हो गया। वजीर आला सिंध कामनो ओमान की बिगड़ती सूरत हाल का एतराफ। बोले जनवरी और फरवरी में क्राइम रेट बढ़ गया, इकदाम किए जा रहे हैं, सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। कराची में लुटेरे चंद हजार के लिए शहरियों की जान ले रहे हैं। 50 अफराद जा बहक हो चुके। वजीर आला और वजीर दाखिला कहां हैं? फैसल सब्जवारी की तनकीद। बोले 15 साल से पीपल्स पार्टी जराइम को रोकने में नाकाम रही है। डाकू ईद मनाने और पुलिस ईदी जमा करने में मसरूफ है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग के वाकयात बढ़ गए। कराची पुलिस चीफ का एतराफ। बोले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं, स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब हुकूमत का जंगली जानवरों के तहफ्फुज़ के लिए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स कायम करने का फैसला। जानवरों की गैर कानूनी मलकियत के खिलाफ ऑपरेशन। 11 काले नायाब रीछ बरामद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं एक बंगाल टाइगर को भी रेस्क्यू कर लिया गया। तमाम जानवरों को चिड़ियाघरों में रखने के बाद जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। इजराइल अपने जुर्म पर पछताएगा, करार वाकई सजा देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का पैगाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का भी इसराइल को हमले का जवाब देने का ऐलान। दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर इसराइली हमले से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर हमले की मजम्मत। नया इम्तिहान, नई मंजिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां जारी। टीम का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। हारिस रऊफ और फखर जमान की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। सलमान अली आगा, उसामा मीर और इरफान नियाजी की शमूलियत पर गौर। पाकिस्तान में 9 अप्रैल को शव्वाल का चांद नजर आने के इम्कानात। महकमा मौसमियात की ईद 10 अप्रैल को होने की पेशगोई। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा आते ही मिशन शॉपिंग में भी तेजी आ गई। कराची और लाहौर समेत मुल्क के बड़े शहरों में खरीदारी जारी। कराची में हर मोड़ पर लुटेरों का खौफ। अली रहबर के कत्ल के बाद बाइक राइडर्स शदीद खौफजदा। रोजी रोटी कमाना मजीद मुश्किल हो गया। वजीर आला सिंध कामनो ओमान की बिगड़ती सूरत हाल का एतराफ। बोले जनवरी और फरवरी में क्राइम रेट बढ़ गया, इकदाम किए जा रहे हैं, सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। कराची में लुटेरे चंद हजार के लिए शहरियों की जान ले रहे हैं। 50 अफराद जा बहक हो चुके। वजीर आला और वजीर दाखिला कहां हैं? फैसल सब्जवारी की तनकीद। बोले 15 साल से पीपल्स पार्टी जराइम को रोकने में नाकाम रही है। डाकू ईद मनाने और पुलिस ईदी जमा करने में मसरूफ है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग के वाकयात बढ़ गए। कराची पुलिस चीफ का एतराफ। बोले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं, स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब हुकूमत का जंगली जानवरों के तहफ्फुज़ के लिए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स कायम करने का फैसला। जानवरों की गैर कानूनी मलकियत के खिलाफ ऑपरेशन। 11 काले नायाब रीछ बरामद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं एक बंगाल टाइगर को भी रेस्क्यू कर लिया गया। तमाम जानवरों को चिड़ियाघरों में रखने के बाद जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। इजराइल अपने जुर्म पर पछताएगा, करार वाकई सजा देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का पैगाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का भी इसराइल को हमले का जवाब देने का ऐलान। दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर इसराइली हमले से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर हमले की मजम्मत।